हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड बुखार की पूरी डिटेल। टाइफाइड बुखार एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, यानी कि टाइफाइड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन आप समझते हो, यानी कि आंत में चिपक जाते हैं, वो बहुत दिनों तक आपके उसमें रहते हैं और वही टाइफाइड बना देते हैं। एक जीवाणु होते हैं जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होते हैं। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है, उसके कारण होते हैं। टाइफाइड होने के तेज बुखार, डायरिया और उल्टी मुख्य रूप से होते हैं। टाइफाइड अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड है तो उसे तेज बुखार होगा और डायरिया हो गई और उल्टी मुख्य रूप से होते हैं। यानी कि अगर किसी को टाइफाइड है तो उसे डायरिया, तेज बुखार और मुख्य रूप से उल्टी होना, ये लक्षण हैं, दूर से पता चल जाते हैं। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरिया इन्फेक्शन के होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यानी कि दूषित पानी या भोजन, यानी कि अगर आप दूषित पानी कूलरों में पानी भरा रहता है 10-10 दिन तक, उसमें ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं। उसके कारण दूषित भोजन जरिए इस बैक्टीरिया इन्फेक्शन के होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यानी कि जैसे दूषित पानी, हमने आपको बताया कूलरों में भरा हुआ पानी, तालाबों में भरा हुआ पानी, ये दूषित पानी होता है। तो इसमें इस बैक्टीरिया का पनपना बहुत ही हद तक पाया जा सकता है। बहुत ही हद तक पाया जा सकता है। इस टाइफी मुंह के जरिए की आंत में प्रवेश करने वाले लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। इसके बाद आंत की दीवार के जरिए रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। यानी कि आपके मुंह के जरिए ये आंतों में प्रवेश करके वहाँ लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। यानी कि आपके यहाँ तक 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद आंत की दीवार के जरिए ये रक्त प्रवाह, यानी जो रक्त प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें ये प्रवेश कर जाता है। खून में ये टाइफी बैक्टीरिया अन्य ऊतकों और अंगों के फैलकर कोशिका के अंदर छिप जाता है। यानी कि ये खून में ये बैक्टीरिया, ब्लड में ये बैक्टीरिया अन्य ऊतक और अंगों में फैलकर कोशिका के अंदर, यानी कि सेल के अंदर छिप जाता है, जिसका पता कि प्रतिरक्षा कोशिका भी नहीं लगा पाती हैं। यानी कि इतना पावरफुल होता है, अगर ये छुप जाता है अंगों के अंदर तो इसका पता प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो सेल्स होती हैं, वो भी इसका पता नहीं लगा पाती हैं। टाइफाइड के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है, हालांकि यानी कि टाइफाइड के लिए आपका बेहतर इलाज भी उपलब्ध है, हालांकि इलाज न कराने से यह घातक हो सकता है। अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो ये एक जानलेवा बीमारी भी बन सकती है, और घातक बीमारी, जो जानलेवा बीमारी होती है, वो बन सकती है। टाइफाइड की संभावित जटिलताओं में किडनी फेलियर, गंभीर जीआई, रक्तस्राव आदि शामिल हैं। यानी कि इसमें किडनी फेलियर बहुत ही केसों में पाया जाता है। कुछ अनुमानों के अनुसार टाइफाइड से प्रभावित लक्षण 3 से 5% लोग इस जीवाणु के वाहक बन जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को टाइफाइड बैक्टीरिया से वाहक बन सकते हैं। इसके हम आपको लक्षण बताएं। टाइफाइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 1 से 3 सप्ताह, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस बैक्टीरिया के संपर्क में अगर आता है तो 1 से 3 सप्ताह के बाद दिखाई देते हैं। उसके लक्षण 1 से 3 सप्ताह के बाद दिखाई देते हैं। गंभीरता के आधार पर रोग को अवधि 3 से 4 सप्ताह तक हो सकता है, यानी कि रोग 3 से 4 सप्ताह तक भी दिखाई दे सकता है। सामान्य इन्फ्लुएशन समय 4 से 14 दिन
टाइफाइड के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार, यानी कि टाइफाइड के कुछ प्रमुख लक्षण हैं: सिर दर्द, कब्ज या डायरिया, तेज बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, भूख न लगना, लीवर और स्प्लीन बढ़ जाना, यानी कि लीवर और स्प्लीन भी बढ़ जाता है, पेट में दर्द भी होता है, और सीने पे लाल रंग के निशान, जैसे सीने आपके चेस्ट होता है उस पर लाल रंग के निशान, थकान और ठंड लगना, थकान भी होता है, ठंड भी लगता है, दर्द और कमजोरी, आपके बॉडी पेन भी होगा और वीकनेस भी होगी महसूस होने, पेट दर्द, यानी पेट दर्द भी होता है। कारण, इसका हम कारण बताएंगे अब आपको। टाइफाइड बुखार जब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों और पानी का सेवन करता है जिसके कारण टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसमें टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा एक टाइफी रोगी से मल, स्टूल से उनके चारों तरफ होने वाली पानी की आपूर्ति भी दूषित हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को टाइफी बैक्टीरिया है तो अगर वो मल करेगा स्टूल, यानी कि उसके आसपास चारों ओर होने वाली पानी की आपूर्ति भी दूषित हो जाती है। इसके बदले में मरीज के चारों तरफ होने वाले फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो सकता है। इस मरीज के चारों ओर होने वाले फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो सकता है, यानी कि टाइफाइड व्यक्ति होता है वो अपना थोड़ा बचाव करके रखे, किसी व्यक्ति को ना हो। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, अब हमको ट्रीटमेंट बताएंगे। उस व्यक्ति को डाइट नॉर्मल देनी है, इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सासोन 2 mg 7 दिन तक, इनका 7 दिन का इसका कोर्स होता है। 1 वायरल स्टार्ट IV दिया जाता है सेफ्ट्रेक्सासोन, और टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दी जाएगी, प्लस ओमेप्राजोल कैप्सूल 20 mg। ओमेप्राजोल कैप्सूल तो एसिडिक कैप्सूल है, गैस को कम करता है, तो ये दोनों हमने आपको टैबलेट और इंजेक्शन बताएं, ये एंटीबायोटिक हैं, ये पेट में गैस बनाते हैं, इस गैस को कम करने के लिए ओमेप्राजोल दी जाएगी। डोमोप्रोडाइन 10 mg दी जाएगी, प्लस पैरासीटामोल 500 mg एक दिन में एक दी जाएगी। टैबलेट स्टोन पैरासीटा सप्लाइटरी स्टिक 1 बैंड, टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट, यानी ब्लड टेस्ट आपको करवाना है WCBC प्लस एंटीजन O प्लस एंटीजन H, देन कन्फर्म टाइफी, और टाइफाइड का वो आपको करवाना पड़ेगा।